दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आज मैं आपके सामने सेकंड वीडियो लेके आया हूँ यूपी टेट के साइंस के लिए। ये एक आपका ऐसा टॉपिक है जो आपको जरूर से जरूर इसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है, इसलिए आप इसको अंत तक देखिए। आप अंत तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, आपको बहुत सारी चीजें सीखने का मिलेगा। और अंत में अब मैं आपको कुछ चीजें और देने वाला हूं जो मैं लास्ट में दूंगा। पहले हम बात कर रहे हैं अपने यहाँ के टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या इसको हम लोग कहेंगे वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो एक सिंपल बात होती है, अगर आपसे कोई पूछ ले, एग्जामिनर पूछ ले, पेपर में आ जाए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिक होता है कि इन केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड। क्या कहने का मतलब ये होता है, रासायनिक अभिक्रिया में नए बंध टूटते हैं, पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। इसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब पुराना बॉन्ड किस में मिलेगा? पुराना बॉन्ड अभिकारक में मिलेगा, और जो नया बंध मिलेगा वो किस में मिलेगा? आपका उत्पाद में मिलेगा। यही क्या होती है, सभी को मिला के हम रासायनिक या केमिकल रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। अब बात करना है कि वियोजन अभिक्रिया की इंग्लिश क्या होती है? डीकंपोजिशन। तो वियोजन का मतलब होता है कि टूटना। क्या होता है? टूटना। इसका मतलब होता है टूटना। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्या होता है? वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो इसकी मैं आपका वियोजन अभिक्रिया आप लिख सकते हैं। मैं आराम से बोल दे रहा हूं कि वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिस रासायनिक अभिक्रिया के एक पदार्थ, जिस रासायनिक अभिक्रिया के एक पदार्थ एक, दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, जब अभिकारक का एक पदार्थ विघटित होकर या वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं और उत्पाद बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यह डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे क्या लिया हमने, फेरस सल्फेट लिया FeSO4। अगर ये क्वेश्चन यहाँ से मैं चल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ मैं, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता, कलर कैसा है, तो क्या बताओगे? इसका नाम है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है दोस्तों? इसका रंग होता है ग्रीन। कैसा रंग होता है? ग्रीन। मैं आपको ग्रीन दिखाऊं, किस रंग का होता है ग्रीन? देख रहे हैं ना, ये आपका ग्रीन है। इस रंग का क्या होता है? इस रंग का आपका फेरस सल्फेट होता है। एंजॉय करने के लिए और कुछ नहीं छात्रों, ये आपने क्या देखा कि फेरस सल्फेट ग्रीन रंग का होता है। अब क्या करोगे कि इसको अगर हम ऊष्मा दे दें तो इसका संकेत भी होता है हीट का, तो क्या हो जाता है? ये चेंज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड में दो क्या होता है? ठोस होता है। ये भी क्या होते हैं? ठोस का मतलब सॉलिड है। फिर आपका क्या होता है? ये सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। ये गैस है। ये क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ये भी गैस है। यहाँ आपने देखा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया है। एक पदार्थ क्या था कि यहाँ से क्या बन गया? ये बन गया। तो हमने कहा था एक पदार्थ एक से अधिक पदार्थों में टूट जाता, तो उसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड आपने देखा कितना अच्छा ये है। समझ में आया? एंजॉय के साथ पढ़िए, आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है। आप बने रहिए, अंत तक देखिए मैं आपको क्या क्या रिएक्शन देता हूं और आपको याद हो जाएगा। आप याद यहाँ से। अब देखिए, मैं अगला रिएक्शन लिख रहा हूं, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया।
ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया मैं शॉर्ट में लिखा हूं, जिसको हम लोग कहेंगे हीट डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ये आप देख लीजिए। तो हीट जिसमें कोई खास बात नहीं है बेटा छात्रों, कोई खास बात नहीं है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम ऊष्मा दे दोगे, आपने ऊष्मा दिया तो क्या होगा, जब ऊष्मा दोगे तो उसको तो ऊष्मीय भी, जब ऊष्मा के द्वारा टूटे हमारा पदार्थ दो या दो से अधिक, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्योंकि जो टूटेगा वो किसके प्रभाव से टूटेगा, वो टूटेगा ऊष्मा अर्थात हीट के प्रभाव से। यही रिएक्शन आप दे सकते हो। आपने फेरस सल्फेट लिया, इसको आपने क्या किया, हीट दिया, हीट माने ऊष्मा, तो क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बना और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। ये भी क्या है आपका कि ऊष्मीय वियोजन का रिएक्शन है। अगला रिएक्शन मैं दे रहा हूं, देखिए नंबर, फिर देखिए नंबर 2। आपने क्या लिखा होगा, मैं पहले लिख दूं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुना होगा। इसी को और क्या कहते हैं, इसी को चूना पत्थर कहते हैं। चूना पत्थर का अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या बताओगे, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर क्वेश्चन आता है संगमरमर, संगमरमर साथ में मरना, जानते हैं संगमरमर क्या होता है ना, कब क्या होता है, जब दो लोग आपस में एक दूसरे को बहुत लगाव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संग कहते हैं, हम संगमरमर हैं। तो उसका फार्मूला क्या है संगमरमर का, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हीट कर दो बेटा, क्या करो, जब इसको हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना। किस में चेंज होगा, बिना बुझा हुआ चूना। और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, CaO। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये गैस है, निकल जाएगी। ये आपका ये क्या है, सॉलिड है, ये भी क्या है, ठोस है। और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका उपयोग किस में करते हैं, उपयोग में बता दे रहा हूं, इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। सीमेंट बनाने में, ये भी लिख लेना, बनाने में। ठीक, तो ये आपने देखा कितना अच्छा क्वेश्चन आपका है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगला जो लिखने जा रहा हूं मैं वो आपके लिए रामबाण होगा। देखिए वो कलर से क्वेश्चन आएगा। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, अगला मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूं। देखिए लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस, लेड नाइट्रेट, इसको हीट करोगे बेटा तो क्या बन जाएगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, PbO बन जाएगा। और जो अगला बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये क्या होती है, गैस होती है। और फिर क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। अब यहाँ पे आपको ये नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड है ये किस रंग की होती है, भूरे रंग की। किस रंग की, भूरे रंग की। ये आपको ब्राउन कलर है। अगर क्वेश्चन क्या होता है, आपने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दिया, PbNO3 का ट्वाइस, इसको नीचे से हीट कर रहे हो, यहाँ पे गैस निकलेगी, वो कौन सी का, ऑक्सीजन भी होगी, NO2 होगी। तो क्या होगा, ये आपका किस रंग का होगा, भूरे रंग की गैस होगी। अब क्वेश्चन क्या बनाएगा, क्वेश्चन बनाएगा कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो किस रंग की गैस निकलती है, भूरे रंग की गैस निकलती है। यह क्वेश्चन करेगा कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो भूरे रंग की गैस निकलती है, वो क्या होती है, तो NO2, इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। तो छात्रों दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपके लिए एक सूचना जो मैंने कहा था अंत में दूंगा, वह सूचना आपके लिए नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, चल रहा होगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। आप इससे जुड़िए। हमारे जितने भी फैकल्टी है, टीचर हैं, वो आपसे स्वयं जुड़ेंगे, इसलिए आप उनसे जुड़ने के लिए इस पे आप उससे बात भी कर सकते हैं और उनसे कुछ भी समस्याएं पूछ सकते हैं। ये और हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी चालू हो चुकी है। आइए जुड़िए और हम दोनों लोग मिलकर मेहनत करेंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और अंत तक हम लड़ेंगे, आप भी लड़िए। जब दोनों लड़ेंगे तो क्या होगा, एक शक्ति बनेगी और शक्ति क्या होगी, किसी को भी परास्त कर सकती है। वो क्यों एनटीपीसी ही ना हो, या रेलवे ग्रुप डी ही क्यों ना हो, या फिर आपका टेट ही क्यों ना हो। हमारी टेस्ट सीरीज में आइए यूपी टेट में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपको अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।